यायचा, आता रोहिंग्यांना आळा बसेल का भाजप? बिलकुल रोहिंग्यांना आळा बसेल. त्यामध्ये घुसखोरांना बांगलादेशींना आळा बसेल आणि खऱ्या अर्थाने तिथे विकासाचं राजकारण येईल. विकासाचं त्या ठिकाणी खऱ्या अर्थाने जे डेव्हलपमेंटपासून वंचित होते, मगाशी मी म्हटलं, खऱ्या अर्थाने लोकांना विकास काय है तो पाहायला मिळेल. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के धरती पर कमल का उदय हुआ है सर, क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि बंगाल का 3 राज्यों में 5 में से 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का विजय हुआ है और उनको वहाँ पर जीत हासिल हुई है. सबसे बड़ी जीत ऐतिहासिक जो है बंगाल की है और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वहाँ पर बड़ी जीत हासिल हुई है. वहाँ कमल खिल गया है और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के गांव है, वो जन्मस्थान है और ये आरएसएस की शताब्दी वर्ष है और इसमें बंगाल में जीत हासिल करने के वजह से एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी को एक श्रद्धांजलि है. और मैं ये भी कहूँगा कि हमारे कर्मठ फौलादी गृहमंत्री अमित भाई ये पिछले 8 से 10 साल वहाँ मेहनत कर रहे थे और ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन पर वहाँ पर अमित भाई पूरा वहाँ पर इस चुनाव में भी बहुत ही उन्होंने ध्यान दिया था और इसलिए वहाँ के कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, सभी लोगों ने मेहनत की और वहाँ का जो गुंडा राज है, दादागिरी है, दहशत है, उसको जनता ने नकार दिया है, डर को नकार दिया है और विश्वास को कर दिया है. इसलिए मैं कहूँगा कि जो उस बंगाल में डर, ममता दीदी का डर नकारा है और प्रधानमंत्री मोदी जी का विश्वास को स्वीकारा है और इसलिए वहाँ पर डेवलपमेंट से वंचित रहा बंगाल, अभी फिर से वहाँ डेवलपमेंट हो जाएगी क्योंकि केंद्र सरकार से सिर्फ झगड़ा करना एक ही मकसद रखकर ममता दीदी काम कर रही थी. केंद्र से जो फंड्स है उसको भी लेना उनको अच्छा नहीं लग रहा था और इसीलिए वहाँ पर डेवलपमेंट के नाम पर बहुत ही ये राज्य पिछड़ा था. अब ये राज्य जो है डेवलपमेंट के माध्यम से मेन स्ट्रीम में आएगा. डबल इंजन की सरकार वहाँ काम करेगी और इसलिए मैं ये भी फिर एक बार कहूँगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गृह मंत्री अमित भाई ने जो मेहनत की है, वहाँ कार्यकर्ताओं ने काम किया है, इससे ये जीत हासिल हुई है. और अमित भाई ये सही चाणक्य नीति उनकी वहाँ सफल हो गई है. सही चाणक्य कौन है वो सिद्ध उन्होंने किया है और इसलिए ये बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को मिला है. आसाम में भी बहुत अच्छी जीत मिली है. मुख्यमंत्री कैंडिडेट हार गए कांग्रेस के, गौरव गोगोई लोकसभा छोड़कर विधानसभा लड़ने आए थे आसाम में, वो हार गए. वो उन्होंने भी बहुत ही निचले दर्जा की टीका टिप्पणी मुख्यमंत्री जी पे की थी और उनके परिवार पे की थी और आसाम में भी लोगों ने काम जो है उसको स्वीकारा है, डेवलपमेंट जो है उसको स्वीकारा है और इसीलिए फिर से वहाँ पर वो चुनाव में जीते हैं. ममता दीदी ने भी कई सारे आरोप प्रधानमंत्री जी पर, गृह मंत्री जी पर बार बार लगाए, लेकिन इसलिए जनता ने उनका साथ दिया है. अभी वहाँ पर आरोप और टीका टिप्पणी का जवाब विकास के मुद्दे पर देंगे, डेवलपमेंट से देंगे और इसलिए वहाँ का डेवलपमेंट होगा, यहाँ का विकास होगा, वहाँ के जनता को जो सुविधा मिलेगी वहाँ पर. तमिलनाडु में तो सीएम हार गए सर, एमके स्टैलिन हार गए. तमिलनाडु में एमके स्टैलिन हार गए. हमेशा सनातन विरोधी बात एमके स्टैलिन सनातन और हिंदू धर्म के खिलाफ में बात करते थे और इसीलिए सनातन के और हिंदुत्व के बारे में वो बार बार मजाक उड़ाते थे, टीका टिप्पणी करते थे और इसलिए वहाँ की जनता ने उनको सबक सिखाया है और वहाँ पर उनको हरा दिया है. स्टॅलिन यांनी सनातन धर्मावर नेहमी टीका केली, हिंदू देवदेवतांवर टीका केली, नेहमी सगळ्यांना अगदी कसपटा समान समजलं आणि म्हणूनच तिथल्या जनतेने
त्या ठिकाणी त्यांना त्यांची जागा दाखवलेली आहे. कधी कधी कोणाकोणाला वाटतं की आम्ही कायमस्वरूपी या राज्यामध्ये आमची मक्तेदारी आहे, आम्ही सत्तेचा अमरपट्टा घेऊन आलेलो आहोत. आणि हे तामिळनाडूच्या जनतेने त्या स्टॅलिन यांना दाखवलं की जनता सर्वोच्च है, जनता जनार्दन ये सब कुछ है, बाकी कोई कुछ नहीं है. और इसलिए उनको सबक सिखाई गई है वहाँ की जनता ने. उनको धन्यवाद देता हूँ मैं. थैंक यू.